हेलो एंड वेलकम गाइस। सोलर सीरीज के 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सोलर रेडिएशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे और इस पे हम बात करेंगे जीएचआई, डीएनआई, डीएचआई और जेनेथ एंगल के बारे में। इसका डिजाइनिंग में क्या रोल है, क्या होते हैं ये, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इन सारी बातों पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं सोलर इरेडियंस के बारे में। ये क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो सोलर इरेडियंस को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, डीएनआई, डीएचआई और रिफ्रैक्टिव इरेडियंस। डीएनआई क्या होता है? डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। डीएचआई क्या होता है? डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? जीएचआई। जीएचआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। आइए अब समझते हैं इसको डिटेल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन हमारे अर्थ से काफी दूर है, फिर भी सन की एनर्जी हमारे अर्थ तक आती है। मान लेते हैं ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये आपका अर्थ है और सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है। तो बात ये होती कि सन से कितनी एनर्जी हमारे अर्थ सरफेस पे आ रही है। तो ये आ रही है 1367 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। पर ये एनर्जी जब हमारे अर्थ सरफेस पे एंटर करती है तो क्या होता है, जो गैसेस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो आता है एनर्जी, वो कितना होता है? वाट पर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब ये एनर्जी हमारे मॉड्यूल्स पर 3 तरीके से पड़ती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, जिसे हम बोलते हैं डीएचआई। क्या होता है, जब सन की रेस क्या होती है, पहले क्लाउड्स में गई, वहां पे क्या हो गया, बहुत सारे बादल थे, जिसके चलते क्या हो गई, वो जो एनर्जी थी वो काफी स्कैटर्ड हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, डिफ्यूज्ड हो गई। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीएचआई, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं? पैरियो हेलियोमीटर के थ्रू हम लोग इसको मेजर करते हैं। पैरियो हेलियोमीटर के थ्रू इसको हम मेजर करते हैं। अब क्या होता है? डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, इसे हम क्या कहते हैं? डीएनआई। अगर सन की इरेडियंस डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल्स पर पड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस कहते हैं। इसको हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? पैरानोमोमीटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड इरेडियंस। क्या होता है, सन की कुछ राइट जो होती है वो आपके पहले क्या होती है, ग्राउंड पे चली जाती है और वहां से कुछ रिफ्लेक्ट होके कभी कभी हमारे मॉड्यूल्स पर जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड इरेडियंस कहते हैं। पर इसको हम किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि हम कहाँ पे लगा रहे हैं। और वैसे भी ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो काफी कम होता है, तो इसकी मेजरमेंट बहुत मुश्किल से हो पाती है। हमारा जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? डीएचआई पे और डीएनआई पे। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस को समझने से पहले हमें जेनिथ एंगल को समझना बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। आइए समझते हैं जेनिथ एंगल होता क्या है। मान लेते हैं ये आपका सोलर मॉड्यूल है, ये आपका क्या है? सोलर मॉड्यूल है, ठीक है। और ये आपके क्या है? इसकी डायरेक्शंस है। मान लेते हैं नॉर्थ है यहाँ पे, ये ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। और अगर हम काम करते हैं, अगर मॉड्यूल पे अगर हम क्या करें, मॉड्यूल पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसे हम क्या कहेंगे? जेनिथ कहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि इस वाली लाइन को अगर हम और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्या है? ईस्ट है और यहाँ पे क्या है? वेस्ट है। सन हमारा किधर से ओरिजिनेट होता है? आपका ईस्ट से ओरिजिनेट होता है और कहाँ तक जाता है? वेस्ट तक जाता है। और मान लेते हैं ये आपका जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? सन का पाथ है पूरे दिन का। तो सन की जो पोजिशनिंग होगी हर टाइम क्या होगी? वो अलग अलग होती रहेगी, वो कभी भी सेम नहीं होगा। किसके रेफरेंस में? सोलर मॉड्यूल के रेफरेंस में। अगर आप यहां से देखो सन का, तो इसके और नॉर्मल के बीच का एंगल कुछ और होगा। अगर आप यहाँ पे मान लेते यहाँ पे है, तो यहां से और इसके बीच में, इसके नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो कुछ और होगा। तो अगर आप देखो तो पूरे दिन भर में ये जो एंगल होगा ये वैरी होता रहेगा, ठीक है। और इसी एंगल को सन के जो पोजिशनिंग है और जो हमने मॉड्यूल के पे नॉर्मल डाला है, उन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? जेनिथ एंगल कहते हैं, ठीक है।
अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो नॉर्मल इंसिडेंट होता है, ठीक है ना, जो एनर्जी सन से डायरेक्ट निकलती है और वो क्या होती है, डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल पे पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीएनआई कहते हैं। और सोलर की जनरेशन में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, वो डीएनआई का होता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इरेडियंस एनर्जी लेके आती है। ठीक है, डीएचआई क्या होता है, वो डिफ्यूज्ड होता है, तो क्या होता है कि उसके क्लाउड्स के थ्रू जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है काफी ज्यादा चली जाती है, तो जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, डीएनआई का होता है। अब क्या है कि थोड़ी सी फिजिक्स यहां पे आती है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, यहां पे मानते हैं ये आपका सन का पोजीशन है, ठीक है ना, सन यहां पे है, और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनआई बोल देते हैं। मान लेते हैं ये डीएनआई, और इसके बीच का एंगल क्या है, फाई है। तो इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो तो वो क्या होगा, डीएनआई कॉस फाई होगा कि नहीं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कॉस का आता है, और जो वर्टिकल होता है वो किसका आता है, साइन का आता है। तो ये क्या हो जाएगा, डीएनआई साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे तो जो जेनिथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डीएनआई कितनी आ जाएगी, कॉस फाई। जो भी एंगल हो, कॉस थीटा कह लो, कॉस फाई कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कॉस के टर्म में आएगा। अब समझते हैं जीएचआई क्या होता है। जीएचआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। ग्लोबल का वैसे मतलब क्या होता है, जनरली मतलब वैश्विक, बड़ा। तो इसमें सारे के सारे जो एनर्जीज है कितनी आ रही है, ये क्या होता है, एक तरीके से एडिशन होता है इन सब का। तो मेन एनर्जी कौन कौन सी होती है, आपका डीएचआई डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, और क्या होती है, डीएनआई डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। और मैंने पहले भी बताया था रिफ्लेक्टेड का ज्यादा यहाँ इसमें इफेक्ट नहीं आता। तो इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये हमारे मॉड्यूल की फेसिंग है ये, और सन का पोजीशनिंग ये है, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, डीएनआई क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और डीएचआई ऑलरेडी क्या है, ये आपका वर्टिकल में आ रहा है, तो नेट आपका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, जीएचआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएनआई इंटू कॉस थीटा प्लस डीएचआई। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएचआई मिल जाएगा। अब मेन बात आती है कि इन सब का हम यूज कहां करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक अर्थ है, ठीक है, और किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे हमें क्या निकालना हुआ कि सन की एनर्जी कितनी आ रही है। हमें बेसिकली चेक करना है, फिजिबिलिटी चेक करना है, क्या हमारा वहां पे लगाना सोलर पावर प्लांट फिजिबल है या नहीं है। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम क्या काम करते हैं, ग्लोबल इरेडियंस निकाल के देखते हैं क्या वहां पे हम सोलर लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो ये इसका पूरा सिग्निफिकेंस है डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम किसी भी प्लांट की अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वहां पे जीएचआई कितना आ रहा है। अब हम ये कैसे निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कितना जीएचआई आ रहा है, वो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। आशा है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून विद अस। गुड डे, गुड बाय।